आज दोस्तों सीखेंगे सूट और ब्लाउज में कंधा गिरने का कारण तो अनेक होता है। उसको जानेंगे। शरीर के अनुसार ना जानने के कारण हमेशा कोई ना कोई शिकायत आता है, तो उसमें से ज्यादातर शिकायत कंधा गिरने का कारण होता है। तो जैसे कि इसमें लिखा हूं मैं, सीना के नाप से भी कंधा गिरने का कारण होता है। दूसरा है सामने गला का भी होता है। तीसरा है हुक या बटन पट्टी का। तो उसको आज जानेंगे। सबसे पहले सीना के दो नाप। हमारे सीना के दो नाप जैसे सूट और ब्लाउज के लिए अक्सर जरूरी होता है। इस नाप का नाप अलग होता है और इस लाइन का नाप अलग होता है। यदि हम इस लाइन को नाप के इस लाइन में सीना का नाप कटिंग करते हैं तो भी हमारा कंधा इसे गिरने का कारण बनता है। तो हमेशा शायद ही किसी किसी का होता है जो यहाँ का बराबर होता है, नहीं तो हमेशा 1 इंच या 2 इंच, किसी किसी में ज्यादा अंतर होता है। तो उसको इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि मान के चलिए ये है 31 कमर है, सीना इसका 36 है और यहाँ का नाप 38 है। तो यदि हम यहाँ का नाप से शरीर का नाप लेते हैं, तो यदि यहाँ के शरीर का नाप से हम यहाँ सीना कटिंग करते हैं तो अक्सर गिरने का चांस ज्यादा होता है। तो हर किसी का में यहाँ का अंतर होता है हमेशा। किसी किसी का में ही ऐसा है कि यहाँ का नाप और यहाँ का नाप बराबर होता है। जैसे कि हम लोग जेंट्स लोग का लगभग नाप बराबर किसी होता है। तो लेडीज लोग का अक्सर यहाँ का नाप और यहाँ का नाप अंतर होता है। तो नाप के अनुसार इसका दो नाप हमेशा नाप लिया करें, यहाँ और यहाँ। यहाँ का नाप के लिए तो ये चोली से एडजस्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ का नाप से यदि यहाँ का नाप से यहाँ नाप के कटिंग करते हैं तो ढीला भी आपका मुहरा मुंडा हो जाएगा, प्लस गला गिरने का चांस ज्यादा रहता है। यदि यहाँ के नाप से यहाँ का नाप ज्यादा होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ 36 है तो 4 इंच यहाँ 36 ऊपर ये वाला है, तो सीधा यहाँ 4 इंच ज्यादा रहता है किसी किसी का। तो सीधा सीधा 4 इंच ज्यादा यहाँ का कटा जाता है, उससे भी यहाँ ढीला हो जाता है। ये तो हुआ आपका सीना के दो नाप के कारण। अब सामने गला का वैसे ही हर किसी का यहाँ से यहाँ के चौड़ाई अलग अलग होता है, उसी अनुसार यहाँ बनाया जाता है। तो जैसे कि इसमें 31-32 कमर है तो लगभग 5.5 इंच है, तो गला गिरने का चांस नहीं है। यदि इसी को मैं और छोटा गला बना देता हूं तो टाइट होने का चांस ज्यादा है, टाइट हो जाएगा, गला को सीना को भी दबाएगा और गला को भी दबाएगा। तो नाप के अनुसार से जब तक नहीं बनाएंगे सामने गला को, तो भी गला अक्सर गिरता है। हर कभी ना नहीं जानते तक क्या होता है कि हर ब्लाउज में सामने गला एक ही नाप से देते हैं। उसका कारण भी अक्सर सामने गला
गिरने का कारण होता है। पीछे कारण कारण भी होता है, पर सामने गला का भी होता है। जैसे कि इसमें 32 कमर है तो 5.5 इंच आ रहा है। यदि 27-28 कमर होता, 27 कमर होता तो यहाँ से यहाँ का दूरी 4 इंच आना चाहिए। 4 इंच से यदि ज्यादा आता है, 5 इंच, 5.5 इंच, तो कंधा गिर सकता है। वो तो बनाने के ऊपर भी है। कोई कोई ज्यादा नॉलेज, ज्यादा अनुभव होने से वो तो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन शुरू शुरू में क्या होता है कि गिरने का चांस ज्यादा होता है, सामने गला का भी। जैसे कि इसमें यदि ये तो है आपका 36 का, 42 का यदि होता, 42 का यदि सीना होता तो ये लगभग 6 इंच में भी चौड़ा हो जाता तो नहीं गिरता। अगर 48 का, 42, 44, 48 का उधर 5.5 इंच से इधर यदि गला छोटा हो जाएगा तो सीना छोट को दबाएगा और गला भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ का पल्ला को हमेशा नाप के अनुसार छोटा बनाएं और बड़ा बनाएं, तो जाके कंधा गिरने का शिकायत कम होता है। ये तो हो गया आपका सामने गला का। अब तीसरा में आता है हुक या बटन पट्टी का। हुक, बटन पट्टी या आई पट्टी का, उसको सबका शरीर एक जैसे नहीं होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि किसी का सीना का नाप 36 है तो 40 है, उसका यदि सीधा सीधा यदि सबका हम यदि ये वाला पट्टी को सीधा सीधा छाड़ देंगे तो भी हर किसी का भी नहीं बैठता है। कहे किसी किसी के शरीर का नाप का ज्यादा यहाँ नाप होता है, किसी के यदि बराबर है तो आपका सीधा यदि छाट देते हैं इसको तो उसमें तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ जिसका ज्यादा है और, और तो आपका, हाँ, चोली थोड़ा बहुत अंतर हुआ तो, थोड़ा बहुत अंतर भी हुआ तो गला गिरने का चांस ज्यादा रहता है। तो इसको भी शरीर के अनुसार छाटें तब जाके बैठेगा। सभी को एक टाइप सा ना छाटें। किसी का शरीर, मान के चलिए किसी का शरीर इस टाइप सा है, किसी के शरीर और ज्यादा है, किसी का शरीर और ज्यादा है। यदि सबका खड़ा छाट देंगे उसमें अक्सर दिक्कत रहता है। यहाँ तो जैसे खड़ा तो छाट देंगे ऐसे, लेकिन यहाँ से यहाँ की दूरी में टांग देगा, यहाँ भी टांग देगा, इधर यहाँ भी टांग देगा। उधर अगर सेट कमर पट्टी में डाट पट्टी अगर ढंग से नहीं दबा होगा, नाप शरीर के अनुसार है तो उसके लिए हमको शरीर के अनुसार, काहे कि सबका शरीर अलग अलग होता है। कोई बहुत खा पी के मोटा मोटी हो जाए रहते हैं ना, उसमें भी अगर आई पट्टी हुक पट्टी को शरीर के अनुसार यदि नहीं छाटेंगे तो गिरने का चांस बहुत ज्यादा होता है। बाकी चीज को तो ध्यान देते हैं, लेकिन इस चीज को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। किसी लेडीज ने आके बताई थी कि ज्यादातर इस पट्टी को शरीर के अनुसार नहीं काटने के कारण होता है। 2-3 महिला बताए थे मेरे को, तो उसको बहुत साल से प्रयोग नहीं किया था, तो इस साल बताने के लिए तो 4-5 साल पहले बताए थे, लेकिन प्रयोग इस साल किया तो जाके 50% गला गिरने का कारण कम हो गया।
तो किसी का शरीर अनुसार सीधा छाटें और किसी किसी का ऐसे ना छाट करके यहाँ को इस टाइप से डाउन छाटें। उसके लिए इधर को फिक्स ना काटे रहें ताकि ये ज्यादा छटा जाता है तो इसको इधर से छाट सकें। पहले इसको इस टाइप से छाटें तो यहाँ का नाप से यहाँ का नाप यदि बन गया है तो यहाँ एक खींच के रखेगा। दूसरा है इधर अगर सीधा छटा जाता है तो इधर भी टांग सकता है, तो उसको हम इस आकार में भी छाट सकते हैं। मैं प्रयोग किया हूं, ऐसे शरीर के अनुसार किया तो शिकायत नहीं आया और पीछे का जो पट्टी है वो उठने का शिकायत भी दूर हो गया। तो ये गला पट्टी है, ये पट्टी चढ़ाने से पहले इसको शरीर के अनुसार इसको छाड़ दें इस टाइप से, हल्का सा इस टाइप से आएगा, इस टाइप से। ज्यादातर शिकायत अब मालूम पड़ा कि शरीर के अनुसार इसको नहीं छाटता था, इसीलिए ज्यादा उठने का और कंधा गिरने का शिकायत आता था। दूसरा कारण है कि यहाँ का हर नाप में एक ही नाप बना देता था, उसका आ रहा था और सीना का नाप इसका लेता बनाता था, इसका उसका भी आता था। वो तो पीछे गला का भी होता है और मुंडा का भी कारण होता है, तो उसको फिर कभी जानेंगे। जब तक हम आई पट्टी को शरीर के अनुसार नहीं छाटेंगे तब तक सामने गला गिरता ही रहेगा। कहे कि किसी का इस टाइप से छटाएगा, किसी का सीधा सीधा छटाएगा और किसी किसी का केवल ऊपर इस टाइप से छटाएगा और सीधा इस टाइप से छटाएगा। तो शरीर को थोड़ा सा यदि सामने आते हैं ग्राहक तो देख लें कि शरीर का बनावट किस अनुसार है। तो नाप में ज्यादातर मान के चलिए इस नाप में ज्यादा अंतर नहीं है, 36 है, यहाँ है 36, यहाँ है 37। यदि आपको लग रहा है कि यहाँ जितना सीना के अनुसार मैं चोली सेट कर लिया हूँ और इसको सीधा छाट देंगे तो उसमें थोड़ा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन गलती से अगर ये चोली के अनुसार आप सीना अगर थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच हो जाएगा तो गिरने का चांस ज्यादा हो जाता है। तो इसको इस टाइप से करें, प्लस जैसे इसको आगे पीछे दोनों साइड को जोड़ते हैं, जैसे हम पीछे पल्ला चढ़ाने से पहले इसको सिलाई मारते हैं, तो उसको जैसे यहाँ पहले इस आकार में जब छाट दिए हैं तो हम ऐसे ना करके ऐसे सिलेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को छोड़ देंगे, नहीं तो फिर इधर टाइट हो जाएगा। ऐसे करके सिल देंगे तो टाइट होगा, उसके लिए इस टाइप सा सिलेंगे, उसके बाद पीछे पल्ला में चढ़ाएंगे। यदि इस टाइप से सील के चढ़ा देते हैं फिर भी ढीला हो जाएगा। तो इस टाइप से सीना के अनुसार जब तक नहीं सामने गला और हुक पट्टी को नहीं करेंगे तब तक ज्यादा शिकायत आता है। पीछे तरफ को तो सब कुछ ध्यान देते हैं, लेकिन
सामने गला हुक आई पट्टी में ज्यादातर हुक पट्टी में ध्यान नहीं जाता है। कारण इसी का अक्सर ज्यादा शिकायत आ रहा है, तो दूर हुआ है 50% का। तो आप भी करके देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आगे जानने के लिए। सीना का कारण भी होता है, तो पीछे गाला का कारण भी होता है, और मुंडा का कारण भी होता है। तो आगे इसको जानेंगे। धन्यवाद।